नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है फिजूल खर्च करने वाले बेटे को सिखाया पिता ने सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रमेश जी और सुलोचना जी ने अपने बेटे अखिल की शादी एक पढ़ी लिखी मॉडर्न ज़माने की लड़की रचना से करवा दी। रचना घर के कामों में कम ध्यान देती थी। उसे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रचना अखिल से बोली, सुनिए। हाँ बोलो। आज बाजार से बनी बनाई सब्जी ले आइएगा। इतनी गर्मी में मुझसे किचन में खड़े होकर सब्जी नहीं बनेगी। वैसे भी आज मेरा कुछ बाजार से चटपटा मंगाकर खाने का मन है। रचना अपने पति अखिल से रोज ही किसी न किसी चीज़ की डिमांड करती रहती। अखिल भी उसकी हर बात की हामी भरता रहता। किसी दिन रचना का मॉल जाने का मन होता तो दोनों मॉल जाते और अपने लिए खूब सारी शॉपिंग करके सामान लाते। जब से शादी हुई थी रोज रोज शॉपिंग चल रही थी। सास ससुर अगर कुछ सामान लाने को कह देते तो दोनों ही तरह तरह की बातें बनाते। उन्हें लगता हम घर की जिम्मेदारी क्यों उठाए, हम दोनों मियाँ बीवी का खर्चा ही कितना है। अखिल का अपना बिजनेस था। वह हर समय यही दिखाने की कोशिश करते कि हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, पर उनके अपने खर्चों पर कोई लगाम नहीं थी। तरह तरह के ब्रांडेड कपड़े मंगाना, दोस्तों के साथ पार्टियां करना, इन सब पर वो दोनों खूब खर्च करते। लेकिन घर या नाते रिश्तेदारी में कहीं भी खर्च करने का नंबर आता तो सास ससुर को ही करना पड़ता। इन सब के बावजूद भी घर में कलेश होता रहता। सुलोचना जी अगर किसी भी खर्चे में थोड़ा किफ़ायत करने को कह देती तो रचना को बहुत बुरा लगता। उसे लगता सासू माँ तो बहुत कंजूस है, मुझे मन के मुताबिक खाने भी नहीं देती। रचना की आदत थी वो हर चीज़ को बहुत सारा बना लेती। आधा खाती, आधा काम वाली को देती और मौका मिलता तो बचा हुआ चुपके से डस्टबिन में डाल देती। सास ससुर दोनों ही रचना की आदतों से परेशान हो चुके थे। उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना जरूरी था। उन्होंने धीरे धीरे घर के खर्चों की जिम्मेदारी उन दोनों पर डालनी चाहिए, पर वह दोनों यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थे। उन्हें बस यही लगता हम दोनों का घर में खर्च ही क्या है। बेटे बहू की लापरवाही को देखते हुए रमेश जी ने एक दिन दोनों को पास बुलाकर कहा, परिवार में एक साथ रहने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे रहे। बहू बेटे को रमेश जी की बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए रमेश जी ने अपने मन पर पत्थर रखकर दोनों को अलग रहकर अपनी गृहस्थी चलाने को कहा। अखिल को अपने पिता की यह बात बहुत बुरी लगी। अखिल और रचना ने सोचा जब अपना खर्च खुद ही उठाना है तो अलग रहना ही अच्छा होगा। वह दोनों अलग घर लेकर रहने लगे। रमेश जी और सुलोचना जी को अपने बेटे बहू की चिंता तो हो रही थी, लेकिन वो उनको सबक सिखाना चाहते थे। अखिल और रचना गुस्से में घर से निकल तो आए थे, मगर अब उन्हें समझ आ रहा था कि घर गृहस्थी को चलाना इतना आसान नहीं होता। अब रचना गृहस्थी की एक एक चीज़ को जोड़ने की कोशिश करने लगी। अखिल भी पहले से ज़्यादा मेहनत करता। थोड़े दिन तो उन दोनों को अलग रहकर अच्छा लग रहा था। फिर धीरे धीरे रचना को भी एहसास होने लगा कि घर में भी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिन्हें हमें पूरा करना होता है। जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो बस यही सोचते रहते हैं कि हम क्यों करें। घर के खर्चों का पता अलग रहते हैं तब चलता है कि उन खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है। अब जब वह दोनों अपनी गृहस्थी बसा रहे थे तब एक एक चीज़ की अहमियत समझ आ रही थी। जो पैसे वो दोनों शॉपिंग और बाहर घूमने फिरने में उड़ाते थे वो बचाने लगे। अखिल के बिजनेस में रचना भी साथ देने लगी।
रचना को समझ आ गया था कि जिस सास को वो कंजूस कहती थी वो घर जोड़ने के लिए पैसे बचाती थी। अखिल और रचना रमेश जी के पास गए और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए पापा जी, हमें समझ आ गया है कि घर के खर्चों को चलाना कितना मुश्किल काम है जो हम अकेले नहीं चला सकते। पर आपसे वादा करते हैं कि आगे से कोई फिजूल खर्ची नहीं करेंगे और घर का पूरा खर्चा आज से हम ही उठाएंगे, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर अपनी इच्छाओं को मारकर अपना घर सजाया है। इसलिए आज से आप आराम कीजिए और घर संभालने की जिम्मेदारी हम दोनों को सौंप दीजिए। सुलोचना जी और रमेश जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। रमेश जी सोच रहे थे कि मैंने अपने जिगर के टुकड़े अखिल को अपने से दूर तो किया, लेकिन उसे ज़िंदगी में पैसों की अहमियत को समझा दिया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।